आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। और ये सत्य घटना बहुत ही दर्द भरी है, बहुत ही मार्मिक है। मतलब इसको सुनकर ना आपके आंसू नहीं रुकेंगे, इतनी दर्द भरी ये सत्य घटना है। तो ये घटना मेरे साथ शेयर की है दिल्ली में, मतलब मेरे पड़ोस में ही एक आंटी रहती हैं। उन्होंने इस घटना को शेयर की। तो वो कहती हैं कि पहले उनके घर परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब पूरा परिवार भरा पूरा परिवार था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और जो आंटी जी हैं वो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं। मतलब ऐसा कह दो कि अगर उनको हर महीने कोई लड्डू गो बांके बिहारी के दर्शन कराने ले जाए तो वो कभी मना नहीं करेंगे। उनका तो चले तो वो वृंदावन में ही बस जाएं, लेकिन यहाँ पे घर परिवार सब कुछ है इसलिए वो जाती नहीं है। और अपने घर पे एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल रखी हुई हैं, जो कि वो वृंदावन से ही लेके आई थी। तो वो उनकी बहुत ही अच्छे से पूजा करती हैं, उनको अपने बच्चे के रूप में पूजती हैं और उनकी सेवा करती हैं। और लड्डू गोपाल का भी वही भाव है उन मैया के प्रति, वो आंटी जी के प्रति। तो वो बताती हैं कि जब से मैंने अपने लाला को लाया है, जब से मैंने लड्डू गोपाल को लाया है, तब से मेरा जो जीवन है ना इतना सुकून भरा हो गया है कि मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकती हूँ कि जब से मैं लड्डू की सेवा कर रही हूँ, अपने कन्हैया की सेवा कर रही हूँ, तब से मेरे जीवन में बहुत शांति है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ जो भी है सब मेरा ये लड्डू गोपाल है और कुछ भी नहीं, जो दुनियादारी सब झूठी, इसके सामने तो सब कुछ व्यर्थ लगता है। इसके बिना मुझे मतलब अगर मैं सोचूं भी कहीं जाने के लिए तो मतलब रह नहीं पाती हूँ। मैं एक दिन भी अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह पाती। मतलब वो आंटी ऐसे बताती हैं, बहुत ही लगाव, बहुत ही प्रेम है उनको अपने लड्डू गोपाल से जो वो लेके आई थी। तो अब क्या होता है कि समय के साथ साथ बच्चे भी इनके बड़े होते हैं। इनके एक बेटा और एक बेटी थी। तो जब बच्चे बड़े होते हैं, बेटी बड़ी होती है, तो सबसे पहले बेटी की शादी करा देती हैं। और शादी भी उनकी यहीं पे होती है, बेटी की दिल्ली में ही है वो भी। और बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला जाता है। और अब कौन बचा, अब घर में बची ये अंकल और आंटी। तो अंकल जी की भी तबीयत अब थोड़ी सी ठीक नहीं रहती। अब दोनों अंकल आंटी बचे। तो इनकी लड्डू गोपाल की सेवा और अंकल की सेवा में ही आंटी का पूरा दिन निकल जाता है। ऐसे तैसे समय निकलता रहा। बेटी कभी कभार आ जाती थी, लेकिन लड़का तो विदेश में पढ़ रहा था, तो इतने जल्दी आना जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो वो कभी कभार आता था जब उसको छुट्टियां होती थी। तो ऐसे उनका जीवन चलता गया। कुछ समय के बाद क्या होता है कि अंकल जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। अब क्या था कि अब जो आंटी हैं वो अकेली रह जाती हैं बेचारी। अब कोई नहीं, बस वो और उनके लड्डू गोपाल। और जो बेटी थी वो अपनी ससुराल में, वो यहाँ आके तो नहीं रह सकती। कभी कभार, ऐसी बात नहीं है, कभी कभार आती थी और अपनी माँ को भी कहती थी कि माँ आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मेरा भी आना मुश्किल है कि मैं रोज़ आपके पास आ पाऊँ, ऐसे कहती थी। लेकिन आंटी जी का क्या था कि मुझे अपने घर में ही रहना है और अंकल की यादें और सब कुछ, अपना घर छोड़ के बड़े बूढ़ों को ना जाने का कहीं मन नहीं करता। ऐसे ही हाल उनके साथ था। अब एक दिन क्या होता है कि बेटे का फ़ोन आता है और वो कहता है कि माँ मेरा 2 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा और मैं इंडिया आ रहा हूँ। ये सुन के वो जो आंटी जी थी बड़ी खुश हो जाती हैं कि चलो बेटा भी आ रहा है। और लड्डू गोपाल को बहुत धन्यवाद देती हैं कि लड्डू गोपाल देखो तुम्हारा भाई भी आ रहा है, ऐसे कह के खूब खुश हो जाती हैं। बेटी को भी फ़ोन करके बताती हैं कि आज ही आ रहा है, भाई आ रहा है, ऐसे करके बताती हैं। बहन भी बहुत खुश हो जाती है और बेटी को बुला लेती हैं कि जब तक वो रहेगा घर में कुछ दिन के लिए आ जा तू भी, 1 आध हफ्ते के लिए, ऐसे करके। तो बेटी बोलती है कि ठीक है माँ, देखती हूँ, मैं पूछ लूँ अपनी माँ जी से, मतलब सास से, और फिर अगर वो कह देती हैं तो मैं आती हूँ, ऐसे करके। अब क्या था, बेटा भी कुछ दिन के बाद बेटा आ जाता है घर। बेटी भी 1 हफ्ते के लिए आती है रहने के लिए भाई के साथ, माँ के साथ।
बड़ा अच्छा लगता है आंटी जी को कि उनको फिर वही टाइम याद आने लगता है कि कितने अच्छे से सब लोग साथ में रहते थे। और है तो बेटी को भी लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग साथ में है। अब माँ अकेली रहती हो तुम तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और भाई से भी कहती है कि देख अब तेरा कंप्लीट हो गया, अब तू यहीं पे जॉब देख ले जिसमें कि माँ अकेली ना रहे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये अकेली रहती हैं तो ऐसे करके। तो भाई कहता है, अपनी बहन को समझाता है कि देखो दीदी, अगर मैं यहाँ पे जॉब देखूँगा तो मुझे सैलरी बहुत कम मिलेगी, लेकिन वहाँ पे अगर मुझे जॉब मिल गई ना तो वहाँ की सैलरी भी बहुत अच्छी रहेगी और वहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार वहाँ चले जाओगे ना तो बिल्कुल आने का मन नहीं करता है। ऐसे करके कहती है और फिर लड़का हंसते हुए कहता है कि आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं जहाँ भी जाऊँगा माँ को लेके जाऊँगा। और अब तो इस बार माँ को भी चलना है मेरे साथ। और वैसे भी माँ तो मेरे साथ ही रहेंगी, अकेली इतने दिन तक रहीं, अब थोड़ी रहने दूँगा मैं। जैसे ही मेरी जॉब लगती है मैं माँ को लेके जाऊँगा। और जैसे ही ये बात सुनती हैं आंटी जी, वो गुस्सा हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर तुझे जॉब यहाँ करना है तो तू कर, मुझे कभी मत बोलना कि मैं अपना देश छोड़ के जाऊँ और मैं अपने लड्डू गोपाल और अपने बांके बिहारी के बिना। तो बेटा कहता है कि अरे माँ, बांके बिहारी के आप दर्शन कर लेना ना, और मन से आँख बंद करके जहाँ भी आप दर्शन करना चाहो वहाँ से आप दर्शन कर लोगी। तो वो बोलती हैं कि नहीं बेटा, मैं अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, तू यहीं जॉब कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं वहाँ वहाँ तू रहे और मैं भी वहाँ पे रहूँ तो मैं नहीं रहूँगी। मैं मुझे तुझे पता है कि मुझे हर महीना बांके बिहारी के दर्शन करना होता है, और अगर मैं महीने में दर्शन ना कर पाऊँ तो मुझे बड़ी बेचैनी सी होने लगती है। पता नहीं कैसा लगता है कि क्या छूट रहा है मेरे से, क्या हो गया है। और अगर तू चाहता है कि मैं और रहूँ, कुछ कुछ सालों तक ज़िंदा रहूँ, तो मुझे प्लीज़ मुझे वहाँ ले जाने के लिए मत बोलना, क्योंकि मैं बिना बांके बिहारी के नहीं रह सकती। ऐसे करके कहता है तो लड़का बड़ा वो हो जाता है कि देखो माँ जा नहीं रही है और यहाँ पे मेरी सैलरी भी सही नहीं रही और मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। तभी कहते हैं कि एक बार जो बच्चे बाहर चले जाते हैं ना तो वो इंडिया वापस लौटने का उनका मन नहीं होता। लेकिन बेटे कुछ दिन बाद क्या होता है, कुछ दिन तक रहता है बेटा और फिर बाद में उसे जो है वहीं पे जॉब मिल जाती है, विदेश में ही जहाँ ये रह रहा था अमेरिका में, वहाँ पे इसको जॉब मिल जाती है। बहुत अच्छी जॉब रहती है, सैलरी बहुत अच्छी रहती है, यहाँ से डबल सैलरी वहाँ पे उसको मिलती है, क्वार्टर मिलता है, सब कुछ बहुत अच्छे से मतलब उसकी मतलब जो भी उसने मन में चाहा था वैसे ही उसको मन मुताबिक जॉब मिल जाती है। वो बड़ा खुश होता है, बताता है माँ से। अब कहता है माँ चलो, लेकिन आंटी जी जो थी वो जाने को मना कर देती हैं, कह देती हैं मैं यहीं रहूँगा, तुझे जाना है तो तू चला जा और तू सुखी रह, जहाँ भी रह खुश रह, मैं भी यहाँ पे बहुत खुश हूँ। ऐसे करके उसको मना कर देती हैं। तो फिर वो बेटा समझाता है कि माँ अगर तुम यहाँ पे बीमार पड़ोगी, कुछ होगा तो तुमको कौन दवाई करवाएगा, कौन पानी देगा, कभी तुम्हारी उठने की हिम्मत भी नहीं होगी, कौन क्या करेगा ये बताओ मुझे। तो वो कहती हैं, इतने विश्वास के साथ कहती हैं कि बेटा तू चिंता मत करना, तू जैसे एक बेटा है, एक बेटा तो मेरे पास है ना, वो करेगा ना सब कुछ मेरे, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू अच्छे से जा, खुशी मन से जा और तू मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मेरे साथ मेरा बेटा है एक, तू वहाँ पे रह, मैं भी यहाँ पे हूँ बेटा, मुझे वहाँ जाने के लिए मत कर, देख मैं यहाँ हूँ तो मैं कैसे भी करके कभी एकाध बांके बिहारी के दर्शन भी कराती हूँ। लेकिन तू खुद बता, अगर मैं वहाँ चली गई, वहाँ से मैं कैसे दर्शन कर पाऊँगी, और मेरा बिना उनके दर्शन के ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मेरा क्या खो गया हो, क्या ऐसा हो जाता है मुझे अगर मैं कुछ टाइम तक बांके बिहारी के दर्शन नहीं करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल को उनको मिलाने नहीं ले जाती हूँ उनसे। तो प्लीज़ मुझे ना बार-बार मत बोल बेटा चलने के लिए, तू जा, तू खूब खुश रह वहाँ पे, जहाँ तुझे अच्छा लगे तू वहाँ पे रह, लेकिन मुझे बार-बार मत बोल जाने के लिए, और तू मेरी चिंता भी बिल्कुल मत कर। जैसे तू मेरा बेटा है वैसे ही ये भी मेरा बेटा है, और मुझे पूरा भरोसा है उसके ऊपर कि कभी भी कोई भी मेरे ऊपर परेशानी आएगी, मेरे ऊपर दिक्कत आएगी, वो मेरी पूरे तरीके से
मतलब उसकी कृपा मेरे ऊपर रहेगी और मुझे भरोसा है कि वो साथ देगा मेरा। ऐसे कह के बेटा हार जाता है। अब क्या कर सकता है, बहुत कोशिश किया मनाने की, लेकिन आंटी भी मना कर दी जाने के लिए, क्योंकि वो उनको पता था, उनको भरोसा था कि सब कुछ अच्छा होगा और उसके रहते मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अब क्या था, बेटा चला जाता है और कुछ समय के बाद एक समय ऐसा आता है कि आंटी की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब वो तबीयत ख़राब हो गई और एक दिन तो बीपी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आंटी जी बताती हैं कि ये घटना मैं कभी नहीं भूल सकती, कि पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे घबराहट होती है, घबराहट होते होते चक्कर से आने लगते हैं और मुझे जब मेरी एकदम से जब मेरे होश आता है मुझे, तो मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ। मुझे किसने लाया, क्या किया, कुछ नहीं। मैंने डॉक्टर से पूछा कि बेटा मुझे यहाँ पे किसने पहुँचाया, तो उसने बताया डॉक्टर से, डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे आया था 18-19 साल का एक बेटा था, वही लेके आया। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो? तो उसने बोला कि मैं ये जो माँ है इनका बेटा हूँ मैं, ऐसे कह के। तो वो जो आंटी थी वो बताती हैं कि मैं तो चौंक जाती हूँ, मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कि मेरा बेटा तो इतनी दूर है, वो तो आ नहीं सकता। फिर मुझे लगा कि हो सकता है उसने किसी दोस्त को भेजा हो। फिर मैं जब थोड़ी ठीक हो जाती हूँ, मैं अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ कि बेटा तूने किसी को भेजा था क्या? मुझे मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब सारी बात बताती हैं कि जब मैं हॉस्पिटल पहुँची मुझे होश आया तो मैंने डॉक्टर को पूछा, उसने बोला आपका बेटा आया था। तो वो भी सुन के पहले तो घबरा जाता है कि क्या हो गया आपको? मैंने बोला था मेरे साथ चलो। तो बोली कि आप चिंता मत कर, तू ये बता, मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, घर आ गई हूँ। ऐसे करके बताती हैं और कहती हैं तूने किसको भेजा था? तो वो कहता है, बेटा कहता है मुझे तो माँ पता ही नहीं है कि आपकी तबीयत ख़राब है और मैं किसको भेजूँगा। जब मुझे पता ही नहीं है कि आप बीमार हो, कुछ है, तो मैं कैसे किसी को भेजूँगा? मैंने किसी को नहीं भेजा। तब से मुझे अपने लड्डू गोपाल के ऊपर, अपने बांके बिहारी के ऊपर इतना भरोसा है ना, अगर कोई भी हो मेरी जगह और कोई भी हो, जो पूरे तरीके से अपने लड्डू गोपाल को समर्पित कर देता है, अपने आप को अपने बांके बिहारी को समर्पित कर देता है, फिर उसको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करेंगे वो करेंगे, आपको अपनी चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। उसको है ना आपकी चिंता, तो आप क्यों इतना परेशान होते कि अकेले रहना, वो करना। देखो मैं मतलब ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा चमत्कार है और आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि वो बच्चा, मतलब कि कोई पहचान, कोई ये कह दे कि नहीं मैं लेके गया था। तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि ये और कोई नहीं, ये मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बांके बिहारी थे। तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल और हमारे बांके बिहारी की कृपा। जैसी कृपा लड्डू गोपाल ने, बांके बिहारी ने इन मैया के साथ की, वैसे ही कृपा भगवान सबके ऊपर बनाए रखना। अपनी कृपा सबके ऊपर ऐसे ही करना। तो बोलो लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।